ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ सोमवार की व्रत कथा। भगवान शिव की पूजा करने के साथ साथ सोमवार के दिन जो भी भक्त इस कथा को पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, भोलेनाथ उनकी हर इच्छाएं पूरी करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय जरूर लिखिएगा। आइए दोस्तों, सुनते हैं सोमवार की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। भगवान का दिया हुआ सब कुछ उनके पास था, लेकिन उनकी कोई भी संतान नहीं थी। इस कारण वो बहुत दुखी रहता था और पुत्र प्राप्ति के लिए वो हर सोमवार को व्रत भी रखता था। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव के मंदिर जाकर वहां उनकी पूजा करता था और देवी पार्वती जी की भी पूजा किया करता था। उनकी भक्ति देखकर एक दिन मां पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूरी करने का आग्रह करने लगी। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल ही मिलता है। जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूरी करने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा, हे प्रभु, ये भक्त आपकी रोज नियम से पूजा करता है और एक संतान ना होने का दुख उसे हमेशा दुखी रखता है, तो कृपया करके आप उसकी इस इच्छा को भी पूरा कर दीजिए। इस प्रकार मां पार्वती की जिद पर और उनके आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि उसके पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। मां पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को वो साहूकार भी सुन रहा था। उसे उनकी बातें सुनकर ना तो खुशी हुई और ना ही दुख। वो पहले की तरह भोलेनाथ की पूजा करता रहा और कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र का जन्म होने पर साहूकार और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। उन्होंने पुत्र के जन्म की खूब खुशियां मनाई, लेकिन साहूकार ने शिवजी के श्राप वाली बात अपनी पत्नी को नहीं बताई और इस प्रकार धीरे धीरे उनका पुत्र बड़ा होने लगा। जब उनका पुत्र 11 वर्ष का हो गया तो उन्होंने उसे पढ़ने के लिए काशी भेजने के बारे में सोचा। तब एक दिन साहूकार ने अपने पुत्र के मामा को बुलाकर उन्हें बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्त कराने के लिए लेकर जाओ और रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन भी कराते जाना। जहां भी यज्ञ कराओ वहां ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा भी जरूर देना। और इस प्रकार दोनों मामा भांजे रास्ते में इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। उधर साहूकार अपने रोज के नियम के अनुसार भगवान शिव की पूजा करता रहा। चलते चलते मामा और भांजे के रास्ते में एक नगर पड़ा। उस नगर में राजा की कन्या का विवाह होना था, लेकिन जिस राजकुमार से कन्या का विवाह करने वाले थे वो एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी का विवाह इससे करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। ऐसा विचार करके साहूकार के बेटे को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। लेकिन साहूकार का बेटा ईमानदार था और उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तब उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को ये बात बता दी। राजा ने इस प्रकार अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात बिना दुल्हन के ही वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ कराया और जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई उस दिन भी यज्ञ रखा गया था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उसकी बात सुनकर मामा ने कहा, कोई बात नहीं, तुम अंदर जाकर सो जाओ, मैं यज्ञ की तैयारियां कर लेता हूँ। और जैसा कि शिवजी ने कहा था उसी अनुसार बालक के प्राण निकल गए।
बहुत देर होने पर जब मामा ने देखा कि भांजा कमरे से बाहर नहीं आया है तो वे उसे देखने के लिए अंदर गए। अंदर बिस्तर पर अपने मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी और मां पार्वती उधर से जा रहे थे। तब मां पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है? मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा। आप कृपा करके इस व्यक्ति के कष्ट को दूर कीजिए। शिव शंकर तो अंतर्यामी हैं, वे समझ गए कि ये तो उसी साहूकार का पुत्र है। तब उन्होंने देवी पार्वती से कहा कि ये उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन देवी पार्वती के मन में उस बालक के प्रति ममता उमड़ पड़ी, तो उन्होंने जिद करते हुए कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, नहीं तो इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। इस प्रकार बार बार मां पार्वती के जिद करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया और शिव जी की कृपा से वो लड़का जीवित हो गया। और इस प्रकार काशी में शिक्षा प्राप्त करते करते वे दोनों चलते चलते एक दिन उसी नगर में जा पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ करवाया था। तब उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खूब खातिरदारी की, उसका खूब आवभगत और सम्मान किया और अपनी पुत्री को विदा कर दिया। साथ में ढेर सारा धन और आभूषण भी दिए। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि अगर उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे भी अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जब उन्हें अपने बेटे के जीवित होने का समाचार मिला तो वे बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इस प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत करता है और कथा सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं भी महादेव की कृपा से पूरी होती हैं। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। दोस्तों, ये थी सोमवार व्रत की कथा। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा